वन नेशन वन इलेक्शन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का चुनावी एजेंडे का महत्वाकांक्षी और बड़ा कदम है। संसद के शीतकालीन सत्र में शनिवार को इसे लिस्ट किया गया और अब एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों को सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। आइए समझें कि इस बिल में क्या है और इसके पास होने से क्या क्या बदलाव होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ करवाने की अवधारणा को लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। वैसे मंत्रिमंडल ने स्थानीय निकाय चुनाव कराने के तरीके पर अभी के लिए दूर रहने का फैसला किया है। संविधान के अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों की अपनी पहली बैठक से 5 साल के कार्यकाल सिंक्रोनाइज होंगे। यदि लोकसभा या राज्य विधानसभा को उसके कार्यकाल के पूरा होने से पहले भंग कर दिया जाता है तो मध्यावधि चुनावों के लिए प्रावधान किए जाएंगे जो पूरे चुनाव कार्यक्रम के साथ ही सिंक्रोनाइज किए जाएंगे। अनुच्छेद 327 के तहत एक साथ चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। अनुच्छेद 82A शामिल किया जाएगा जिसके तहत राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना के जरिए आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख पर इस आर्टिकल के प्रावधानों को लागू कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद और लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति से पहले होने वाले किसी भी आम चुनाव में बनी सभी विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति पर पूरा होगा। साथ ही चुनाव आयोग की भूमिका में भी बदलाव होगा। तो समझें कि चुनाव आयोग लोकसभा और सभी विधानसभाओं के लिए आम चुनाव एक साथ कराएगा जिसमें चुनाव आयोग के निर्देश पर जरूरी संशोधन किए जाएंगे। इसके अलावा यदि चुनाव आयोग मानता है कि लोकसभा के आम चुनाव के साथ किसी विधानसभा के चुनाव नहीं कराए जा सकते तो वह राष्ट्रपति को उस विधानसभा के चुनाव को बाद की तिथि तक स्थगित करने की सिफारिश कर सकता है। विधानसभा का पूर्ण कार्यकाल उसी तिथि को समाप्त होगा जिस तिथि को आम चुनाव में गठित लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल समाप्त हुआ था। केंद्र सरकार मंगलवार दोपहर लोकसभा में एक देश एक चुनाव ओनॉप विधेयक पेश करेगी। यह बिल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव रखता है। इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम से पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने लोकसभा में अपने सभी सांसदों के लिए 3 लाइन व्हिप जारी किया है। इस बिल के पेश होने के बाद इसे व्यापक विचार विमर्श के लिए संसद की एक संयुक्त समिति को भेजा जाएगा। इस समिति का गठन विभिन्न दलों के सांसदों की संख्या के आधार पर होगा। जहां बीजेपी और उसके सहयोगी दल इस बिल का समर्थन कर रहे हैं वहीं कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसे कई विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं।